हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। चलिए बच्चों, आज हम क्लास 10 स्पर्श के बड़े भाई साहब की समरी देखते हैं। इसके राइटर मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यह दो भाइयों की कहानी है। इसमें दो भाइयों का आपस में संबंध दिखाया गया है। बड़ा भाई 14 साल का है, वह छोटा भाई 9 साल का। आपको बता दें कि राइटर की अपनी कहानी है, वह छोटा भाई खुद राइटर ही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा भाई जो है वो छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, पर क्लास में केवल 3 क्लास आगे है, क्योंकि वो पढ़ने में ज़्यादा होशियार नहीं था और वो कई बार फेल भी हो चुका था। चलिए अब उन दोनों भाइयों के स्वभाव यानी नेचर के बारे में बात करते हैं। यूँ तो बड़ा भाई बड़ा अध्ययनशील या पढ़ने वाला था। सारा दिन बुक्स को खोलकर बैठा रहता था, पर पता नहीं क्या पढ़ता था कि बार बार फेल हो जाता था। जब कभी उसका थोड़ा रेस्ट लेने का मन करता था तो वह कभी अपनी कॉपी पर चिड़ियों की, कुत्ते की, बिल्लियों की फ़ोटो बनाया करता था। कभी एक ही नाम या वाक्य को 20 बार लिख देता था। ऐसा था बड़ा भाई। थोड़ा गुस्से वाला भी था। छोटा भाई को वो बहुत डांटता भी था। उस पर रौब जमाना अपना अधिकार समझता था। और छोटा भाई बिल्कुल अलग स्वभाव का था। उसका मन पढ़ाई में लगता ही नहीं था। 1 घंटा भी पढ़ाई करना उसके लिए बहुत मुश्किल काम था। मौका मिलते ही वो हॉस्टल से बाहर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़ उछालता, कभी कागज़ की तितलियाँ उड़ाता, कभी कोई फ्रेंड साथी मिल गया तो फिर बात ही क्या। कभी दीवारों पर चढ़ जाता और फिर कूद जाता। ऐसा था छोटा भाई। पर कमरे में पहुंचते ही बड़े भाई साहब का गुस्से वाला फेस देखते ही वो बहुत डर जाता था। डर के मारे वो कांपने लग जाता था। जब वो पूछते कहाँ थे तो वो कोई जवाब नहीं दे पाता था, चुप हो जाता था, जैसे कोई अपराध कर दिया हो, बहुत बड़ी गलती कर दी हो। बस फिर तो बड़े भैया की डांट शुरू हो जाती थी। इस तरह पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहोगे, एक भी अक्षर नहीं समझ आएगा, इंग्लिश पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा सब वो बोलते थे। उनकी डांट सुनकर छोटे भाई को बहुत रोना आ जाता था। थोड़ी देर वो परेशान रहता था, फिर हिम्मत करके सोचता था कि अब मैं भी आगे खूब पढ़ाई करूँगा। जोश जोश में पूरे दिन का टाइम टेबल बन जाता था। सुबह जल्दी उठना है, 6 से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़नी है, 8 से 9 तक मैथ्स पढ़ना है, फिर स्कूल जाना है, खाना भी खाना है, फिर वापस आके फिर पढ़ने बैठ जाना है। जैसे हम सब एग्ज़ाम से पहले बनाते हैं ना, सेम वैसा ही टाइम टेबल। मगर क्या कहें, टाइम टेबल बनाना तो बहुत आसान है, पर उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है। पहले ही दिन से टाइम टेबल फेल हो जाता था। जैसे ही वो हॉस्टल के बाहर ग्राउंड में जाता, वहाँ ठंडी ठंडी हवा, फुटबॉल, दोस्तों को देखता, सब टाइम टेबल भूल जाता था। और वापस आने पर खूब डांट फटकार उसको मिलती थी। छोटा भाई को डांट खाना मंजूर था, पर वो खेलना नहीं छोड़ सकता था। उसको खेलना बहुत पसंद था। चलिए फिर एग्ज़ाम शुरू हुए दोनों भाइयों के, और बड़ा भाई फेल हो गया और छोटा भाई पास हो गया, वो भी फर्स्ट क्लास में। अब तो छोटा भाई सोचता था, अब बोलूँगा भाई साहब को, अब क्या हुआ, आप तो फेल हो गए और मैं खेलते हुए भी पास हो गया। बट भाई साहब का दुखी चेहरा देखकर वो ऐसा बोलता नहीं था। उसको ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता था। अब बड़े भाई साहब ने थोड़ा रौब दिखाना भी कम कर दिया था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन जब छोटा भाई सारा दिन शाम को खेलकर वापस घर पहुंचा, तब वापस कमरे पर आया तो बड़े भाई साहब फिर से गुस्से में आ गए और डांटना शुरू कर दिया। इस साल पास हो गए हो तो तुम्हें बहुत घमंड हो गया है, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब हो गया है। मेरे फेल होने पर मत जाओ, जब मेरी क्लास में आओगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार फर्स्ट क्लास में पास हो गए हो तो ज़मीन पर पैर नहीं रखते हो। लाख में फ़ेल हो गया हूँ, पर तुमसे बड़ा हूँ। मैं तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभवी हूँ। मेरा एक्सपीरियंस तुमसे बहुत ज़्यादा है। मैं जो कहता हूँ मेरी बात मान लो, वरना पछताओगे। पर छोटा भाई इसी तरह खेलता रहता। पढ़ता भी था, लेकिन बहुत कम पढ़ता था। वो उतना पढ़ता था कि उसका स्कूल का काम पूरा हो जाए और फिर वापस खेलने चला जाता था। मतलब बहुत कम पढ़ता था। चलिए फिर नेक्स्ट ईयर फिर से परीक्षाएं हुई, और इस साल भी क्या हुआ, वो बड़ा भाई फेल हो गया और छोटा भाई फिर से क्लास में फर्स्ट आया। अब की बार तो छोटा भाई भी शौक में आ गया
कि बड़ा भाई फेल हो गया। अरे कैसे? उन्होंने तो बहुत पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत की थी, रात दिन एक कर दिया था, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। और बड़ा भाई तो रो ही पड़ा। छोटे भाई को भी बहुत बुरा लगा। अब तो बड़े भाई थोड़ा नरम पड़ गए थे। उनका स्वभाव थोड़ा शांत हो गया था। अब डांटते भी नहीं थे। छोटे भाई को तो और भी आज़ादी से खेलने को मिल गया था। वो सोचता था कि अब तो भैया भी मुझे कुछ नहीं कहते, अब तो मैं और खेलूँगा। वो सोचता था कि मेरा तो लक बहुत अच्छा है, मैं तो पास हो ही जाऊँगा। यह सोचकर जो थोड़ा बहुत पढ़ता था वह भी कम हो गया। अब छोटा भाई एक और नया शौक पैदा कर लिया उसने। क्या क्या नया शौक पैदा हो गया? कनकोई उड़ाने का, यानी पतंग उड़ाने का। सारा दिन अब छोटा भाई अपने फ्रेंड्स के साथ पतंग उड़ाता रहता था। एक दिन शाम के समय जब छोटा भाई पतंग लूटने के लिए दोस्तों के साथ जा रहा था, तब क्या हुआ? तभी बड़े भाई साहब थे जो कि बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, अब तुम सारा दिन इन आवारा लड़कों के साथ पतंग उड़ाने के लिए जाते रहते हो, तुमको शर्म नहीं आती? अब तुम 8वीं कक्षा में आ गए हो, आखिर कुछ तो पढ़ाई पर ध्यान दो। तुम होशियार हो, इसमें कोई शक नहीं, मैं भी मानता हूँ। पर अगर तुम सोचते हो कि सारा दिन तुम खेलकर बड़ी क्लास में भी पास हो जाओगे, तो यह तुम्हारी भूल है। मैं तुमसे बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। भले ही तुम अगले साल भी पास हो जाओ और मैं फेल हो जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं उम्र में तुमसे बड़ा ही रहूँगा और एक्सपीरियंस में भी बड़ा रहूँगा। मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। तुम ये बातें अपने दिमाग से निकाल दो कि अब मुझे तुम्हें कुछ कहने का अधिकार नहीं रहा। मैं तुम्हें नहीं डांट सकता। मैं तुम्हें ऐसे गलत राह पर चलने नहीं दूंगा। और अगर नहीं मानोगे तो बड़े भाई साहब ने यहाँ पर थप्पड़ दिखाकर भी उसको बोला कि अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। जबकि वो उसको मारते कभी नहीं थे, लेकिन उन्होंने उसको डराने के लिए ऐसे ही थप्पड़ दिखाकर उसको बोला। उनकी इन बातों को सुनकर छोटा भाई का सर शर्म से झुक गया। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, नहीं भैया, आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच है। आपको मुझे डांटने का पूरा अधिकार है। यह सुनकर बड़े भाई ने उसे गले से लगा लिया और बोले, मैं तुम्हें गलत राह पर कभी चलने नहीं दूंगा। तभी एक पतंग दोनों भाइयों के ऊपर से निकली। बड़े भाई ने उसे उछलकर पकड़ लिया। वह हॉस्टल की तरफ भागे और छोटा भाई भी खुशी खुशी उनके पीछे दौड़ने लगा।